मुस्लिम रीति रिवाजों, सभी लोग माइक के द्वारा, आज के साउंड के द्वारा भजन कीर्तन सब करते हैं। उसी को कबीर साहब कहते हैं कि मस्जिद ऊपर मुल्ला पुकारे, क्या साहेब तेरा बहरा है, चींटी पग घुंघरू बांधे तो भी साहेब सुनता है। चींटी कितना छोटा जीव है, और कबीर साहब कहते हैं उसके पैर के अंदर भी अगर घुंघरू बांध दिए तो साहेब उसकी सुनता है। हम सोचते हैं किसी परंपरा में कि हम जोर से हल्ला करेंगे तो वो एक हमारी रीति रिवाज है, लेकिन भगवान तो हमारे हृदय की सुनेगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि अपने हृदय की पुकार से उस परम सत्ता को पुकारने की कोशिश करो। जब हमारे हृदय में करुणा आ जाएगी, सद्गुरु के प्रति प्रेम आ जाएगा, और हृदय में दया आ जाएगी, क्षमा आ जाएगा, संतोष आएगा, भक्ति आएगा, विवेक आएगा, जब उस परमात्मा की आवाज़ को हम सुनने लगेंगे, उसको महसूस करने लगेंगे। तो महसूस कहाँ करेंगे? इनमें भी कर सकते हैं, इनमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। हर जीव आत्मा में उस परमात्मा को हम महसूस करेंगे, जिसको कबीर साहब कहते हैं, सब घट मेरे साइयाँ सूनी सहज ना कोय, बलिहारी वहाँ घट की जहाँ प्रगट होए। कबीर साहब कहते हैं भाई किसी भी, कबीर साहब ने पेड़ में नहीं बताया, पत्थर में नहीं बताया, पानी में नहीं बताया, उन्होंने जब जब समझाया आदमी के अंदर ही समझाया। सब घट है, होगी घट माने हम सब जीव आत्मा है, सबके अंदर वही जीव अंश बसा है, लेकिन बलिहारी उसकी कही है जिसने प्रकट कर लिया उस आत्मा तत्व को। वो प्रकट उससे होता है जिसके हृदय में दया है, क्षमा है, संतोष है, धीर है, विचार है, गुण है, भक्ति है, सेवा, और माता पिता के प्रति सेवा है, दया है, उसके अंदर प्रकट होता है। सभी के अंदर कबीर साहब ने बताया, लेकिन बलिहारी उसकी है जिसने उस जीव आत्मा को प्रकट कर लिया, जिसने महापुरुषों ने प्रकट किया। आज हम उनका सम्मान करते हैं, उनके नाम से मंदिर बन रहे हैं, गुरुद्वारे बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को तपाया, अपने आप को जलाया। जैसे अभी आपने अगरबत्ती लगाई, सुगंध उसकी कब आई? जलने के बाद आई, है ना। तो ऐसे ही बिगारों की अगरबत्ती को अगर हम ज्ञान की सलाई से उसको जला दें तो फिर भक्ति की खुशबू हमारे अंदर से निकल सकती है, भक्ति की सुगंध निकल सकती है, उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन उस पर जब हम अपने विकारों की अगरबत्ती को नहीं जलाएंगे, खाली इसको लेके बैठे रहेंगे कि गुरुमुख हो गए, किसी भी धर्म परंपरा से जुड़ गए, भक्ति नहीं किए, हमारे हृदय में दया नहीं है, क्षमा नहीं है, संतोष नहीं है, तो उस भक्ति की खुशबू हमारे अंदर महसूस नहीं हो सकती। जैसे उसको अपने आप को जलाना पड़ा जब उसमें से खुशबू निकला अगरबत्ती में से, ऐसे भी हमारे अंदर जो विकारों की अगरबत्तियाँ बैठी हैं बहुत सारी, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मेरा की, तेरा की, दुनिया भर की अगरबत्तियाँ हैं। अगर हम संकल्प ले लें अपने जीवन में, एक अगरबत्ती एक साल में हम ख़त्म कर सकते हैं कि आज से हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, है ना। एक अगरबत्ती हमने मान लो एक साल में नहीं ख़त्म करे, 2 साल में ख़त्म कर लो, 4 साल में कर लो, 5 में कर लो। ऐसे ऐसे हम अपने जीवन की सब अगरबत्ती, विकारों की अगरबत्ती को जला सकते हैं ज्ञान की दीपक से। लेकिन कारण क्या कि हम उन अगरबत्तियों को लेकर बैठे हैं, उनको जलाने की कोशिश नहीं कर रहे, इसलिए भक्ति की जो खुशबू है, जो एनर्जी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। जिसको कबीर साहब ने कहा है कि सब घट मेरे साइयाँ
सुनी सहज न कोय, उसी को कबीर साहब कहते हैं। सभी प्रकट करने की बात कबीर साहब कहते हैं। वो प्रकट जब ही होगा जब हम अपने आप में देखेंगे कि मैं क्या हूँ। जिसको कबीर साहब ने कहा है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई संसार में हम सबकी बुराई देखते हैं लेकिन अपना नहीं देख पाते, इसलिए हमारे अंदर अपनी बुराइयों को जानने की कोशिश नहीं हो पाती। जब लौटकर हम अपने पास देखेंगे, अपनी तरफ झांकेंगे, तो हम अपनी बुराइयों को धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं। और जब हम अपनी तरफ नहीं देखेंगे तो हम कभी भी अपनी बुराइयों को नहीं त्याग सकते। जब तक दूसरों की देखते रहेंगे, जब तक हमारा भला नहीं हो सकता। जब अपनी तरफ देखेंगे तो अपनी गलतियों को महसूस करने लगेंगे, वो महसूस करने लगेंगे तो फिर धीरे धीरे छोड़ने भी लगेंगे। तो उस समय वो परम सत्ता की शक्ति हमको महसूस होने लगेगी। जिसको कबीर साहब कहते हैं कि मन मस्त हुआ तो क्या बोले, वो ले भी ला जाता। जिसको भजन के माध्यम से कबीर साहब समझाते हैं, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, हीरा पाया गांठ गठरिया, हीरा पाया गांठ गठरिया, बरबर को क्या खोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरा भया तो क्या तोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। सूरत की लारी भई मतवारी, मदवा पी गए बिन तोले, सूरत की लारी भई मतवारी, मदवा पी गए बिन तोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहे मिल गए तिल ओले, साहे मिल गए तिल ओले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जब मन मस्त हुआ, जैसे कि गूंगा व्यक्ति हो, उसको फल खिला दो, उससे पूछो भाई इसका रहस्य कैसा है, वो मुस्कुराएगा, अपने में मगन रहेगा। तो कबीर साहब कहते हैं जब आप उस लेवल में पहुंच जाएंगे, उस भक्ति की शक्ति को समझने लगेंगे तो मस्त हो गए, फिर क्या बोले आप। उसकी बात को, अनुभव की बात है, सारा आदमी नहीं समझ सकता। हीरा पाया गांठ गठरिया, बारवा को क्या खोले। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपका जो हीरा रूपी गुरु ने दिया है, नाम रूपी हीरा, उसको सुरक्षित रखिए। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, तेरे से, मेरे से बार बार वाको क्या खोले। कोई गुरु ने बताया भक्ति करो भाई, बुरे काम से बचो, तो हम भक्ति कम कर रहे हैं, अपना प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं कि हम तो कबीर पंथ के महंत हो गए, कबीर पंथ के अनुयायी हो गए, या किसी भी धर्म में हो, तो उसको बार बार हम खोल रहे हैं। वो कबीर साहब कहते हैं उसको सुरक्षित रखो। हम अपनी प्रशंसा खुद करेंगे तो हमारे अंदर अहंकारों का जन्म उत्पन्न हो जाएगा। वो ज्ञान रूपी हीरा, भक्ति रूपी हीरा, दया रूपी हीरा, क्षमा रूपी हीरा कब हृदय से निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो उसी को कबीर साहब कहते हैं कि मन मस्त हुआ तो क्या बोले। सूरत किलारी, सूरत किलारी भाई मतवारी, मदवा पी गए बिन तोले। जैसे कि बाहर की दृष्टि में एक शराबी होता, वो कभी कभी इतनी पी लेते हैं उनको पता नहीं पड़ता, कहीं भी गिर जाते हैं, वो जब उनका नशा उतरता तो अपने चले जाते हैं। तो कबीर साहब उदाहरण देते हैं, एक अनजान व्यक्ति है, वो उस नशे में इतना मस्त है, उसे कुछ अच्छाई बुराई का कुछ पता नहीं है, लेकिन आप तो भक्ति रूपी
नशा क्यों नहीं कर रहे? अभी बताते हैं, पूछ लीजिए। भक्ति रूपी नशा क्यों नहीं कर रहे कि जो आप इतने मगन हो जाएं? सारे वो आप करने का कैसे करोगे, मम्मी छुड़वाओगे कैसे? तो उसी को कबीर साहब कहते हैं कि हम तो परमात्मा के शराबी हैं, क्यों नहीं हम इतना सुमरन कर रहे, इतना ध्यान कर रहे कि उसमें मगन हो जा। जो बाहर के शराबी को नशा है, वो नशा हम सदगुरु कबीर साहब की भक्ति में क्यों नहीं उत्पन्न कर रहे? इतना सुमरन करो कि अपने को खुद नहीं पता चला कितना सुमरन किया, कितना जाप किया, कितनी भक्ति की, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। सूरत किलारी भई मतवारी मदवा पी गए बिन तोले। किलारी सूरत, कबीर साहब कहते हैं सूरत किलारी भई मतवारी, सूरती को चढ़ाओ और उसमें अपने ध्यान में बैठ जाओ। जब सूरत किलारी चढ़ जाएगी तो आप 1 घंटा 10 घंटा बैठ जाएंगे तो आपके शरीर को कोई कष्ट नहीं होगा। कबीर साहब कहते उसमें मगन हो जाओ। और दोस्त हल्की थी तब चढ़ी तरह, पूरा भया तो क्या तोले। जैसे कि एक सामान तोलते हैं, एक तरफ भार रहता है दूसरी तरफ सामान रखते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जब पूरा भया तो क्या तोले। जब आपने पूर्ण समर्पण कर दिया गुरु की तरफ, भक्ति की तरफ, और उस चीज़ में आपने प्राप्त किया, तो वह नाप तोलने की बात ही ख़त्म हो गई वहाँ कि तू कितना ज्ञानी है, मैं कितना ज्ञानी हूँ। तो वो भाव वहाँ ख़त्म हो जाता, समानता की भाव हो जाता। सबका वो किसी से छोटा बड़े की अपने आप से तुलना नहीं करता। उसको कबीर साहब कहते हैं कि पूरा भया तो क्या तोले। जो भी संसार में महापुरुष रहे हैं, ज्ञानी संत लोग रहे हैं, ज्ञानी भक्त लोग रहे हैं, उन्होंने पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त किया, लेकिन किसी से तुलना नहीं की। उन्होंने अपना ज्ञान लोगों को बांटा। कहत कभी सुनोबे साधो साहेब मिल गए तिलोले। साधु कबीर साहब कहते हैं कि कभी जो तिल का भार है, उसी के भार में सतगुरु मिल जाए। लेकिन जो गुरु का मार्ग है, सदगुरु का मार्ग है, उस पर चलेंगे, उस सिद्धांत को अपनाएंगे, तो वो परम सत्ता हमारे अंदर प्रकट हो सकती है और हम उससे साक्षात बात भी कर सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब।